होप चैनल के हिंदी साइबर स्कूल में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस क्वार्टर का हमारा टाइटल है रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में आराम। और आज हमारा चौथा लेसन है जिसका टाइटल है द कॉस्ट ऑफ रेस्ट, विश्राम का मूल्य चुकाना। आज हमारे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पास्टर पीएम लाल, मैं आपका स्वागत करता हूं, और फिर मिस्टर मोंटू, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि विश्राम का मूल्य चुकाना, और इस जो हमारा ये आज का टाइटल है, इसमें अगर हम देखें तो मेन फोकस जो है वो डेविड की कहानी के ऊपर है। और ये कहानी जो हमें दूसरा सैमुअल उसके 11 और 12 अध्याय में मिलती है। और आज हम अपने डिस्कशन में हमारे जो साथ पास्टर पीएम लाल, मिस्टर मोंटू बैठे हैं, इनके साथ जब बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से दाऊद जो है उसके लिए एक टेम्पटेशन के लिए एक रास्ता खुलता है, और कैसे वो उस गुनाह में पड़ जाता है, और फिर वो कैसे कन्फेस करता है, और कैसे वो उसका जो पेनफुल एक्सपीरियंस है, इन चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और मेरा पहला सवाल है पास्टर पीएम लाल के आगे कि जैसे कि मैंने बताया कि जहां पर दाऊद को होना चाहिए था वो वहां पर नहीं था, और उसके लिए एक टेम्पटेशन का एक दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। और हम पूछना चाहता हूं कि तब क्या हुआ और कौन सा गुनाह था जो उसने किया, और फिर कैसे उस गुनाह को उसने कवर करने की कोशिश की। थैंक यू पास्टर विलियम, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। दाऊद की लाइफ के ऊपर, उसके जीवन के एक बहुत बड़े अनुभव के ऊपर हम देखते हैं कि दाऊद की सेना जो थी वो फिलिस्तीनियों के, अमोनियों के साथ जो है वो लड़ाई कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। और अक्सर राजा लोग जो होते हैं उनका काम ये था कि वो हमेशा आर्मी को अपनी को पफ करने के लिए और आर्मी का उत्साह बढ़ाने के लिए वो हमेशा उनके साथ रहते थे। लेकिन इस लड़ाई में हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो लड़ने के लिए नहीं जाता है, वो अपने महल में रहता है। तो जब वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य से जो है वो पीछे हट के विश्राम के लिए रुक जाता है, तो उस टाइम के ऊपर उसके सामने एक बड़ी जबरदस्त टेम्पटेशन आती है, एक परीक्षा आती है उसके सामने। और वो बेचैन होकर, परेशान होकर, क्योंकि शैतान जो है वो बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ही कनिंग है। वो देखता है, मौके को देखता है, अवसर को देखता है कि हम जब अपने आप को जो है वो अकेला कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, जब अपनी सुविधा, अपने विश्राम को हम देखने लगते हैं, तो तब वो मौका देखता है कि किस तरीके से हमारी उस भावना, उस फीलिंग को जो है वो इस्तेमाल करके हमको परीक्षा में गिरा सके। और यही दाऊद के साथ हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा गुनाह वहां पर वो करता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो दाऊद का जो सबसे बड़ा गुनाह था, पाप था, यहाँ पर जो है वो उसके एक नहीं दो पाप उसके जो यहाँ पर जो वो मेंशन किए गए हैं। तो थोड़ा सा कहानी को शॉर्ट करते हुए मैं बोलना चाहूंगा। पहला, उसने जो है अपने उस बहुत ही बड़े वफादार जो है वो आर्मी का जो उसका लीडर था हित्ती उरिय्याह, उसकी वाइफ के ऊपर उसकी नजर गई, और उसने उसके साथ जब वो व्यभिचार किया उसको बुलाकर। और जब उसने उसको कवर करने की कोशिश की, हित्ती उरिय्याह को आर्मी लड़ाई से बुलाकर उसने उससे कहा कि भाई तू अपने घर जा और जाके सो। जब उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसने कवर करने की कोशिश की अपने इसको। लेकिन हित्ती उरिय्याह जो था इतना फेथफुल, इतना विश्वास योग्य उसका जो है वो ऑफिसर था आर्मी का, वो कह रहा मेरे जो है वो मालिक की सेना जो है वो लड़ाई में है, और मैं कैसे घर जाके जो है आराम कर सकता हूँ और आनंद मना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फादी साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और मैं मिस्टर मोंटू आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आपका व्यू इसके रिगार्डिंग कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो? सर ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे एक बात याद आती है जब इस चीज को, दाऊद की कहानी को पढ़ता हूँ, तो कहा जाता है कि जब हम गलत समय में गलत जगह होते हैं तो गुनाह होना ही होना है। और सेम दाऊद के साथ भी वैसे ही हुआ। दाऊद को उस वक्त युद्ध करने के लिए जाना था, लेकिन अगर हम स्टोरी में पढ़े तो युद्ध करने के लिए नहीं गया। तो वो क्या था, गलत समय में गलत जगह था। पहला उसने ये मिस्टेक किया, गलत समय में गलत जगह रहा। दूसरी बात कि अगर वो गलत समय में घर था, उसको घर में ही रहना था। दूसरा गलती किया कि वो छत पे गया। उस समय अगर हम यहूदियों के कल्चर में देखें तो जो जिनके बिल्डिंग होते थे, जिनके छत होते थे, उनको दोपहर के समय में छत में जाना अलाउ
नहीं होता था। उसका कारण ये है कि उसके नीचे जो घर होते थे, झोपड़ियां होती थी, उसके छत नहीं होते थे। और दाऊद जो है वो क्या किया, छत पे गया, और छत पे जाने के बाद तीसरा गलती किया, जहां तक मैं सोचता हूँ, को छत पे जाके नीचे देखा, जो कि इजरायलियों के कानून में, व्यवस्था में नीचे देखना भी अलाउ नहीं था। और जब नीचे देखता है तो एक उरिया की पत्नी दिखती है और उसके मन में व्यभिचार आता है। तो इसलिए मैं इस चीज को सोचता हूँ कि अगर हम गलत समय में गलत जगह होते हैं तो हम भी दाऊद की तरह गुनाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं आप? ये बहुत अच्छा विचार जो है मिस्टर मोंटू कुमार ने जो है वो हमें दिया है कि गलत समय के ऊपर और गलत जगह पर जो होते हैं तो शैतान हमें परीक्षा में डालता है। पर आज के समय में और माहौल को जब हम देखते हैं तो हम कैसे ये अपने आप को ये जान सकें कि हम गलत जगह पर हैं और हमें सही जगह पर होने की ज़रूरत है। और इस स्टोरी से, इस बात से हम जो है वो आज के समय में अपने लिए क्या लेसन हम जो है वो हासिल कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आप लोगों से। बिल्कुल सही कहा सर ने कि कैसे आज हम एक यूथ हैं और आज जो भी अडल्ट लोग हैं, कैसे हम पता करें कि सही जगह पे हैं या नहीं, या सही टाइम पे है कि नहीं। तो ये एक बड़ा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्बत के दिन को हम लेते हैं, अगर मान के चलिए सब्बत का दिन है, उस दिन हमें चर्च में होना है। अगर हम उस दिन चर्च नहीं होते हैं, मतलब हम गलत जगह पे हैं और हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहा हूँ मैं। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि हम जब सही समय होता है, हम उस सही समय पर, अगर सब्बत का समय है, हम सब्बत के इस घड़ी में चर्च में रहें। सही बात है, बहुत अच्छा ख्याल आपने दिया। एक पसिविलियम, आई वांट टू ऐड समथिंग इन इट। कई बार ऐसा होता है जैसे सब्बत का दिन है, खुदा का दिया हुआ टाइम है, कहीं प्रेयर हम रखते हैं, तो प्रेयर का टाइम जब हम प्रभु के लिए निर्धारित कर लेते हैं तो अचानक कोई आ जाता है मेरे घर के ऊपर, तो बनिस्बत इसके कि मैं उसको भी जो है वो क्या करूं, उत्साहित करूं कि तू भी मेरे साथ प्रभु की आराधना में आ। मैं रुक जाता हूं, पादी साहब पूछते हैं कि भाई आप आए नहीं प्रार्थना, भाई साहब मेहमान आ गया था घर पे। तो जो प्रभु को निर्धारित किया हुआ समय, जो परमेश्वर के अच्छे कार्य के लिए चुना हुआ समय, जब वो समय हम दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही परीक्षाएं जो है हमारे सामने आती हैं और हमें उनसे बचना चाहिए। हमारा इस सेगमेंट का समय यहीं खत्म होता है और दर्शकों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और इसी विषय पे हम अगले सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से इस सेगमेंट में स्वागत है और अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और मैं मिस्टर मोंटू से पूछना चाहूंगा, मैंने पिछले एपिसोड में भी सेगमेंट में भी इसको बोला था, लेकिन मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि जब दाऊद ने गुनाह किया तो उसने अपने गुनाह को लोगों से छुपाना चाहा। आप देखते हैं कि उसने गुनाह क्या किया, एक तो उरिया को मरवा दिया, उसकी वाइफ के साथ भी गुनाह किया, और दाऊद ने बाद में उसको छुपाने की कोशिश की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि खुदावन ने उसके पाप को उसके ऊपर जो कैसे प्रकट किया। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इस आगे कहानी को पढ़ते हैं तो एक चीज एक थॉट, मेरे विचार एक मेरे मन में आता है, और वो ये है कि जब हम गुनाहों को छिपाते हैं, चाहे परमेश्वर से या लोगों से, खुदा उस गुनाहों को एक्सपोज कर देता है, उजागर कर देता है। और जब हम गुनाहों को खुदा के सामने रखते हैं, खुदा के सामने एक्सपोज करते हैं, खुदा उस गुनाह को कवर कर देता है। और हम देखते हैं दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब दाऊद अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश की, ढकने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसके गुनाहों को प्रकट कर दिया। अब ये कैसे किया? एक नतान जो एक खुदा का दास था, भविष्यवक्ता था, वो जो है दाऊद के पास आता है और एक अच्छी स्टोरी बताता है, और स्टोरी मुझे बड़ा पसंद आता है वो स्टोरी। और ये स्टोरी ये है कि दाऊद को ये बताता है नतान कि एक राज्य में दो व्यक्ति रहते थे, एक निर्धन और एक जो है धनी मनुष्य रहते थे। मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ जो मेन चीज है जो नतान बताना चाह रहा था दाऊद को, कि जो निर्धन व्यक्ति था उसके पास सिर्फ एक ही मेमना था, और जो धनी था उसके पास बहुतेरे से धन थे, दौलत थे, लेकिन वो निर्धन के घर में
धनी के घर में जब मेहमान आते हैं, वो अपने घर के धन को नहीं, अपने घर के मेमनों को नहीं, बल्कि निर्धन का जो मेमना होता है, गरीब का जो मेमना होता है, उसको काट के खिला देता है। जब ये कहानी दाऊद को बताया जाता है, तो अगर हम 2 सामुएल 12 और उसके 5 पढ़ें, तो यहाँ पे लिखा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। सो जब ये कहानी सुनता है दाऊद, उसका कोप जो है भड़क उठता है, वो इतना गुस्सा हो जाता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसके पास बहुत सारी कुछ धन है, बहुत सारी भेड़ बकरियां है, वो अपनी भेड़ बकरियों का न मार के एक बेचारा गरीब का भेड़ को मारता है। तो जब ये कोप उसका भड़कता है और नतान कहता है कि हे राजा, वो तू ही है, तो यहाँ पे जो उसका गुनाह एक्सपोज हो जाता है और वो सोच में पड़ने लगता है, अरे ये कैसे हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे हमें सीखने की जरूरत है कि हम अपने गुनाहों को कवर ना करें, बल्कि खुदा के सामने एक्सपोज करें। बहुत अच्छा आपने बताया सर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और थोड़ा सा ख्याल रखना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न है एक हमारा, नतान ने जाकर डायरेक्ट जो है दाऊद राजा को क्यों नहीं बता दिया कि दाऊद राजा तूने पाप किया है, ये सब हुआ है और तू दोषी है, तूने जो है अपराध किया और परमेश्वर तेरे से नाराज है। उसको ये स्टोरी और ये इलस्ट्रेशन देने का जो है वो क्यों उसको आवश्यकता पड़ी, उसको दाऊद राजा को? बहुत बढ़िया आपने जो है विचार सवाल जो है रखा कि अगर हम देखते हैं नतान और दाऊद के बारे में, अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर हम देखें, दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था और एक राजा के विरोध में जाना एक उस राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। अगर वो डायरेक्ट नतान जो है राजा को बताता, तो मैं भी राजा उसको वहीं पे नाश कर सकता था, मार सकता था। लेकिन नतान जो है उस राजा के मुंह से ही न्याय करवाना चाहता था कि जो गुनहगार है उसका परिणाम क्या होना चाहिए। और हम देखते हैं कि राजा जो दाऊद जो था, अपने ही जाल में फंस गया, खुद के जजमेंट से, खुद के न्याय से। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और आप ये देखिए कि जो राजा लोग होते थे वो अपनी प्रजा के जज भी होते थे। बिल्कुल, है नहीं, वो जज भी होते थे अपनी प्रजा के। तो दाऊद ने एज अ जज होने के नाते, एज अ न्यायी होने के नाते, उसने सारे मैटर को सोच समझ कर उसने जो है वो जजमेंट पास किया। पर अनजाने में वो ये नहीं जान पा रहा था कि जो जजमेंट वो पास कर रहा है उसका विक्टिम जो है वो खुद ही है। तो दाऊद राजा ने अनजाने में ये अपने ऊपर जो है उसने ये जो है वो क्या किया, जजमेंट उसने दिया, न्याय उसने दिया, और वो खुद उसका जो है वो दोषी बन गया उसका। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे भी और बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उठते हैं। और प्रश्न ये अब सबसे बड़ा हमारे सामने उठता है कि दाऊद राजा ने जब ये न्याय किया और नतान नबी ने उसके ऊपर प्रकट किया, तो हम देखते हैं कि इमीडिएटली, एकदम तुरंत उसी क्षण दाऊद राजा ने कहा कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, मैं गुनहगार हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैंने बत्सबा के विरुद्ध में पाप किया है या मैंने यूरिया के विरुद्ध में पाप किया है। ही सेज इमीडिएटली, उसी टाइम पे उसने ये कहा कि मैंने जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। और ऐसा कहने के द्वारा तुरंत परमेश्वर का उत्तर उसके पास आता है कि परमेश्वर ने तेरे पाप को क्या कर दिया है, माफ कर दिया। तो परमेश्वर ने तेरे पाप को माफ कर दिया। तो जब ये चीज सामने आती है, तो यहां पर सर एक प्रश्न, और बहुत ही गंभीर प्रश्न यहां पर आता है हमारे सामने, इफ होस्ट अलाउ मी। वो प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने उससे कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, पर क्या परमेश्वर ने सच में उसके पाप को दूर कर दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और इससे पहले कि हम इसका उत्तर मिस्टर मोंटू से लें, जो आपने बात अभी बीच में रखी है कि उसने खुदावन से कहा कि दाऊद ने कहा कि मैंने खुदावन के विरुद्ध पाप किया है। Yes. तो क्यों दाऊद ये बात कहता है? पाप उसने जो किया है वो हम देखते हैं कि बत्शेबा और उरिया के खिलाफ किया, तो क्यों उसके दिमाग में ये एकदम से बात आती है और कहता है कि मैंने खुदा के खिलाफ पाप किया है? क्या रीजन था?
बिल्कुल, जहाँ तक मैं सोचता हूँ भाई साहब, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि और हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि दाऊद ने जो गुनाह किया था वो मनुष्य के विरोध तो किया ही किया था, लेकिन सबसे पहले उसने खुदा के विरोध किया था। एक राजा का जो कार्य होता है वो ये होता है कि अपने राज्य की देखभाल करना, रखवाली करना। इसने अपने राज्य के प्रजा को जो है नाश किया, और दूसरा कि परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, जो कानून था व्यभिचार न करना, उसने किया। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, सो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि उसने परमेश्वर के खिलाफ विरोध बातें की। अच्छे विचार थे ब्रदर मोंटू जो आपने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। लेकिन अभी समय एक ब्रेक का, और हम पास्टर लाल के सवाल के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। सो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे आखिरी सेगमेंट में, और हम इसमें चर्चा करेंगे जो पास्टर पीएम लाल ने सवाल पूछा था, और मैं उसको एक बार फिर से मिस्टर मोंटू रिपीट करना चाहता हूं कि जो उन्होंने सवाल रखा था कि जब दाऊद को नातान आकर बताता है तो दाऊद कहता है कि मैंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है, तो नातान तुरंत इमीडिएटली उसे कह देता है कि परमेश्वर ने तेरे गुनाह को क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। तो मेरा सवाल, जो इनका सवाल था, वो ये है कि क्या सचमुच खुदावन ने उसको माफ कर दिया था और भूल गया था? अगर हम भाई साहब अगर आगे स्टोरी में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इमीडिएटली खुदा ने कह दिया था कि तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। लेकिन अगर हम आगे और स्टोरी में जाते हैं तो एक चीज हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम रिपेंट करते हैं, खुदा इमीडिएटली हम उस गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन जो उसका असर है, जो उसका प्रभाव है, वो काफी देर तक रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम दाऊद के स्टोरी को जैसे पढ़ा कि दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया, लेकिन जो उस गुनाह का रिजल्ट था, जो बच्चा पैदा हुआ था, वो क्या हुआ, एक बीमार पैदा हुआ, और हम देखते हैं कि अंत में वो बच्चा क्या हो जाता है, मर जाता है। तो जो गुनाह जो है खुदा वो तो माफ कर देता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो काफी समय तक चलते रहता है। आपका कोई विचार इसके प्रति? थैंक यू मिस्टर मोंटू, बड़ा अच्छा विचार आपने पेश किया। ये प्रश्न जो है ना, ये एक हमको बड़ी गहराई में लेके जाता है प्रभु के वचन की। यहाँ पर आप देखिए कि नातान जैसे उसके पाप को प्रकट करता है, दूसरा शमूएल उसका 12 बाब उसकी 10 आयत से, तो यहाँ पर परमेश्वर कुछ जजमेंट, कुछ न्याय प्रकट करता है दाऊद के इस पाप के ऊपर, और लिखता है इसलिए परमेश्वर कहता है, नातान के द्वारा कहता है, इसलिए हे दाऊद, अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो ये काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर उसके उस पाप का, उसके अपराध का जो न्याय है, जो जजमेंट है प्रभु अपना, वो प्रोनाउंस करता है, वो बताता है। लेकिन जहां तक पर्सनल और व्यक्तिगत दाऊद का संबंध है, और वो पश्चाताप करता है साम्स 51 में, है नी, और वो खुदा से गिड़गिड़ा के रो रो के दुआ करता है, खुदा तू मेरे टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ दे, एक नए सिरे से अपना आत्मा मेरे अंदर पैदा कर, ताकि मैं फिर से जो है वो हरा भरा हो जाऊं और तेरे कार्य में लग जाऊं और तेरे नाम का गुणानुवाद तेरे लोगों के सामने कर सकूं। दाऊद ने ये पाप सिर्फ जो है वो खुदा के ही विरुद्ध नहीं किया था, हमेशा हर लीडर का गुनाह जो है वो उसकी सोसाइटी को, उसके चर्च को, उसके लोगों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। दाऊद ने पर्सनली पश्चाताप किया, प्रभु ने उसके पाप को माफ कर दिया।
लेकिन उस पाप का असर आप ये देखिए बाद में पूरे इस्राएल में दाऊद की पूरी जिंदगी में दिखाई देता है। दाऊद ने हित्ती यूरिया की वाइफ से जो है वो व्यभिचार किया, उसके घर में जो है उसके जो है वो स्वयं के बेटे ने अपनी स्टेप सिस्टर के साथ व्यभिचार किया, है ना। और उसके बाद आप ये देखिए कि उस पाप का बदला लेने के लिए जो उसका बेटा अबशलोम जो है और उसको जो उसके अपने स्टेप ब्रदर को जो है उसका जो वो कत्ल कर देता है। बाद में एक ऐसा समय आता है जब दाऊद राजा को अबशलोम जो है वो विरोधी हो जाता है और दाऊद राजा को सब कुछ छोड़ के अपनी बीवी बच्चे औरतें बहनें सब कुछ छोड़ करके उसको यरूशलेम से भागना पड़ता है। तो उस पाप का असर जो है उसके घराने में उसके परिवार में जैसा यहाँ प्रोनाउंस किया वैसे का वैसा दिखाई देता है। व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर उसके पाप को माफ कर दिया। तो हमारे जो गुनाह, हमारे जो पाप, हमारी जो मिस्टेक्स जो हम जाने अनजाने में करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु से, हो सकता है प्रभु व्यक्तिगत तौर पर हमारे ऊपर जो है वो चीज ना लाए, हमें अपने रहम अपने अनुग्रह के द्वारा माफ करके हमें अपना जीवन दे दे। लेकिन हमारा पाप और हमारी गलतियां जो है वो हमारे समाज को बर्बाद करती हैं, हमारे परिवारों के ऊपर असर डालती हैं और हमारी सोसाइटी को जो है वो बिगाड़ देती हैं। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल। हम सिर्फ खुदा के ही नहीं, हम जो है वो अपने लोगों के भी गुनाहगार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर ने। अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम आदम और हवा की कहानी को पढ़ते हैं, जब आदम और हवा ने खुदा के विरुद्ध पाप किया, खुदा ने इमीडिएटली उनके गुनाहों को माफ कर दिया, लेकिन उस गुनाह का जो प्रभाव है आज तक है, आज भी ये गुनाह नहीं है। उनका पाप का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। वो आज पूरा संसार पापों में करा रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा। आज आप देख रहे हैं नहरों में हजारों की तादाद में जो डेड बॉडीज तैर रही हैं। आज नोबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये क्या है? दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ सिन, पाप का नतीजा परिणाम। धन्यवाद करता हूं पास्टर लाल आपका इस अच्छे विचार के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किया, एंड मिस्टर मोंटू आपका भी जो आपने अपने विचारों को हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर किया है। और आज का हमारा समा इस एपिसोड का यहीं पर खत्म होता है। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से दाऊद गुनाह करता है और किस तरीके से अपने जीवन में टेम्पटेशन को इनवाइट करता है, और सबसे अच्छी बात ये कि जब वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो परमेश्वर उसके गुनाहों से उसे माफ करता है। और दाऊद जो था वो, अगर आप भजन संहिता 51:10 देखें तो वहां पर लिखा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो अपने आप को रिन्यू करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो पहले गुनाह कर सकता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल चूर हो चुका था और वो जानता है कि खुदावन की प्रेजेंस के बिना वो फिर गुनाह में जा सकता है। तो वो खुदा की प्रेजेंस को चाहता था कि उसके ऊपर बनी रहे, क्योंकि आने वाली जो विक्ट्रीज है वो उसके ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा आने वाले समय में अगर खुदावन की प्रेजेंस उसके साथ ना रही। और खुशी की बात ये कि खुदावन उसको माफ करता है। आज अगर हमने कोई गुनाह किया है, अगर परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमारा परमेश्वर आप और हमारे सबके गुनाहों को आज भी माफ करने की सामर्थ्य रखता है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप आज के जो हमारा डिस्कशन हुआ है उससे आशीषित होंगे और आपका हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मिलेंगे अब हम अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।